वाराणसी में बीएचयू लैब से मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 440 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन कर रहे 23 मरीज और अस्पताल से 1 मरीज स्वस्थ हुआ है। इसके बाद वाराणसी में थर्ड वेव में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 2069 पहुंच गई है। संक्रमित सभी मरीज होम आइसोलेशन और कोविड अस्पताल में हैं और उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। मंगलवार को बीएचयू जांच से मिली 5,986 जांच रिपोर्ट में 440 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। आज मिले सभी मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है और सभी के कांटेक्ट में आए लोगों की जांच की जा रही है। वाराणसी में कोविड की तीसरी लहर के दौरान अब तक 2069 केस सामने आ चुके हैं। वहीं थर्ड वेव में अब तक कुल 327 मरीज होम आइसोलेशन और 1 मरीज अस्पताल से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं पिछले 2 वर्षों से जिले में इस बीमारी से 773 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी के चितेपुर थाना अंतर्गत भिखारीपुर स्थित हाइडल के पास एक शौचालय के पीछे सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त न्यू कॉलोनी ककरमत्ता निवासी नारियल विक्रेता राम सजीवन के रूप में की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में शौचालय की देखरेख करने वाले विजय गुप्ता को गिरफ्तार किया है। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि राम सजीवन की हत्या पड़ोस के ही सुलभ शौचालय की देखरेख करने वाले विजय कुमार गुप्ता ने की है। दोनों में आए दिन शराब पीने के बाद विवाद होता था। इसी बात को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है। डीसीपी काशी जोन ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने राम सजीवन की गला दबाकर हत्या की है। इस दौरान मारपीट भी हुई जिसमें मृतक के सिर पर चोट भी आई है। राम सजीवन जायसवाल, न्यू कॉलोनी ककरमत्ता, थाना चितईपुर, उम्र लगभग 35 वर्ष की, पड़ोस में ही सुलभ की देखरेख करने वाले विजय कुमार गुप्ता ने हत्या कर दी है। दोनों में दारू पी करके आए दिन विवाद होता था और इसी बात को लेकर के ये हत्या कारित की गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर के उसको PM हेतु भेजा गया है। FIR नामित पंजीकृत की गई है और नामित अभियुक्त को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है और इस पर जो है साक्ष्य संकलन के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में बीते दिनों हुई बरसात की वजह से सरैया डॉट पुल के नीचे पानी भर गया है, जिसके बाद से उधर से गुजरने वाले राहगीरों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जल जमाव से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम से लगातार जलकल और जिलाधिकारी कार्यालय में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, पर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जब भी बरसात होती है यहाँ दूषित जल का भराव हो जाता है। स्थानीय निवासी नथुलाल सोनकर ने बताया कि ये रास्ता सारनाथ को जोड़ता है, पर यहाँ की स्थिति सभी के सामने है। शहर में थोड़ी सी भी बरसात होती है तो यहाँ जल जमाव हो जाता है। पिछले दिनों हुई बरसात के बाद यहाँ जल भराव हुआ है। अभी तक पानी नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं और लंबा जाम भी लग रहा है। हम प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है लाल भैरव सरैया पुल के नीचे ना जल जमाव है, न इसको नगर निगम चेता रही है, न कोई यहाँ का मंत्री, न कोई MLA, न कोई सांसद, न ही मेयर। जबकि उनको आए दिन हम लोगों ने मिलकर भी सरैया से लेकर पुराने पुल से लेकर जल लोगों ने शिकायत भी किया, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। वाराणसी में मकर संक्रांति के पर्व पर गुड़ से बने सामानों को खाने की परंपरा है। ऐसे में बनारस की फिजा में इन दिनों गुड़ की खुशबू घुलना शुरू हो गई है। शहर के विभिन्न इलाकों में कारीगर गुड़ से तरह तरह के सामान बनाने में लग गए हैं। गुड़ की पट्टी, लाई ढुंडा, दाल की पट्टी, काले तिल का लड्डू, सफेद तिल और गुड़ का लड्डू, तिलकुट आदि कारीगर तेजी से तैयार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं बाजारों में दुकानें भी सज गई हैं। बनारस में दिसंबर की ठंड के साथ ही लैया पट्टी बनाने वाले कारीगर पट्टियों और लाई ढूंढों को बनाने में जुट जाते हैं। आग की भट्टी पर बड़े कढ़ाई में गुड़ के पकने की खुशबू फिजा में एक अलग सा मिठास घोलती है। दुकानों पर सजी एक से एक वैरायटी की लैया पट्टी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। दुकानदार की माने तो इस बार मौसम की मार की वजह से बाजार थोड़ा फीका है। इसमें खरीदारी तो इसमें कोई मायने नहीं है। अब देखिए आज तो दुकान लगा, 13-14 देखा जाएगा क्या होता है, दुकानदारी होता है कि नहीं होता है। तो कितने दिन पहले आप लोग ये दुकान लगाते हैं? ये 4 दिन पहले हम लोग दुकान लगाया जाता है। 10 तारीख से दुकान लगना स्टार्ट हो जाता है। और क्या कोई सामानों में जो लगाया है इसमें पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितनी? हाँ, इसमें सामान में भी कुछ बढ़ोतरी हुआ है। जैसे दाना हो गया, पट्टी हो गया, सारे जो आइटम है खिचड़ी का
सारे में दाम बढ़ा हुआ है। तो लगभग कितना एक मानता बढ़ा हुआ है? किलो पीछे 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया बढ़ा हुआ है। वाराणसी में इन दिनों कोविड टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 15 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी क्रम में 15 और 16 जनवरी को अलग अलग केंद्रों पर मेगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान डीएम कौशल राज शर्मा ने सभी से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग व्यक्तिगत प्रयास करके ऐसे बच्चों को किसी भी पास के वैक्सीनेशन सेंटर पर फर्स्ट डोज का टीका ले जाकर जरूर लगवाएं। चंदौली में विधानसभा चुनाव में पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने और सेक्टर मजिस्ट्रेट के भ्रमण के लिए 1071 वाहनों की जरूरत होगी। इसी को देखते हुए छोटे बड़े वाहनों को शामिल किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन वाहनों के अधिग्रहण की व्यवस्था में जुट गया है। परिवहन, पुलिस व राजस्व विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव से लगभग एक पखवाड़े पहले ही वाहनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वाराणसी के रामनगर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक निवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। वहीं संग्रहालय और मकान में ताला बंद होने से लोगों में मायूसी देखने को मिली। बता दें कि कोरोना केस के बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सभी स्मारकों को बंद करने का फैसला लिया था। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हुआ था। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बीएचयू के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के छात्रों ने विश्वविद्यालय द्वारा दिए जा रहे शास्त्री और आचार्य की डिग्री पर स्नातक और परास्नातक अंकित करने की मांग की है। छात्र मंगलवार को संस्थान का चैनल गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठ गए। धरना प्रदर्शन में शामिल छात्र प्रशांत द्विवेदी ने बताया कि सेना में या किसी अन्य सरकारी धर्मगुरुओं की भर्ती में हमारी शास्त्री और आचार्य की डिग्री को मान्य नहीं किया जाता है। हमारी डिग्रियों को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये स्नातक और परास्नातक के लायक नहीं है। हमारी धरना इसलिए थी, हमारा धरना का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारी जो शास्त्री की डिग्री है उस पर स्नातक लिखा जाए और जो आचार्य की डिग्री है उस पर परास्नातक लिखा जाए। इस चलते हम लोगों ने पूरे छात्र एकजुट होकर और अपना संकाय बंद किए थे। संकाय प्रमुख आए और हम लोग को आश्वासन दिए और खुद कुलपति से मिलने जा रहे हैं। उनके साथ कुछ प्रोफेसर भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, सब लोग साथ जा रहे हैं और हमारी मांग जहाँ तक वो पूरी की जाएगी। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शनिवार 8 जनवरी को सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर अभद्रता और थप्पड़ मारने के आरोप के साथ नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठा है। इस मामले में बीएचयू अस्पताल के एमएस ने अपनी सफाई और साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है, पर नर्सिंग स्टाफ कार्रवाई और इस्तीफे की मांग के साथ 8 जनवरी से धरना पर बैठा है। इसी क्रम में मंगलवार को नर्सिंग स्टाफ ने एक बड़ा कैंडल मार्च निकाला और परिसर में महामना की मूर्ति पर कैंडल जलाकर आगे की रणनीति पर विचार किया। नर्सिंग स्टाफ ने इस दौरान साफ कहा कि सिर्फ थप्पड़ मारना ही आरोप नहीं है, बल्कि उनके द्वारा लगातार की जा रही अभद्रता से जूनियर और सीनियर नर्सिंग स्टाफ की महिलाएं भी परेशान हैं। के गुप्ता जो हमारे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने हमारे साथी स्टाफ के साथ मारपीट किया है, हाथापाई की है, गाली गलौज से बात की है। बाकी जो हमारी जो फीमेल स्टाफ हैं, जो हमारी बहनें हैं, बड़ी सिस्टर हैं, उनके साथ वो हमेशा मिसबिहेवियर करते थे। वाराणसी के डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव को देखते हुए फ्लाइंग स्क्वाड टीम और स्टैटिक सर्विलांस टीम का निर्माण कर उन्हें उनके कार्यों के प्रति अवगत कराया। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सभी कर्मियों को उनके दायित्व के प्रति भलीभांति अवगत कराया और उनसे अच्छे आचरण के साथ ड्यूटी निभाने की बात कही। साथ ही बताया कि काशी जोन के अंतर्गत विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए विधानसभा वार एफएसटी और एसएसटी टीमों का गठन किया गया है। इन सभी को आज उनके दायित्व और कार्य करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जनता से अच्छा आचरण कर उनके साथ सामंजस्य बैठाने का निर्देश दिया है। काशी जोन के अंतर्गत एफएसटी और एसएसटी जो टीमें गठित की गई हैं विधानसभावार, उनके सदस्य जो कर्मी हैं उनको आज प्रशिक्षण दिया गया कि एफएसटी को और एसएसटी को क्या क्या कार्रवाइयाँ की जानी है, उनका आचरण और उनके कर्तव्य एवं उनके अधिकार उनके बारे में उनको अवगत कराया गया।